Hello students, today we will start a first chapter of mathematics, that is real numbers. नोट डाउन कीजिए मेरे साथ में। चैप्टर वन हमारा क्या है? रियल नंबर्स। इस चैप्टर में हमारा सबसे पहला टॉपिक जो रहेगा वो है, नोट डाउन कीजिए, वर्ल्ड ऑफ रियल नंबर्स। वर्ल्ड ऑफ रियल नंबर्स। वर्ल्ड ऑफ रियल नंबर्स में हम क्या पढ़ेंगे? हमारे जितने भी सारे नंबर्स हैं उन सबको हम क्लासिफाई करेंगे ग्रुप्स में। मींस कुछ ग्रुप्स हमारे नेचुरल नंबर्स का एक ग्रुप है, उसमें कुछ नंबर्स आएंगे। एक हमारा होल नंबर्स का ग्रुप है, रैशनल नंबर्स का ग्रुप है, रैशनल नंबर्स का ग्रुप है। तो कौन सा नंबर किस ग्रुप में लाया करता है और किस ग्रुप में वो आएगा, ये हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम एक लाइन बनाते हैं, नंबर लाइन। ये है हमारी नंबर लाइन। इस लाइन पे सबसे पहला मेरा नंबर है वो है 0, जो कि सेंटर में है। अब इस नंबर लाइन के राइट साइड में, मतलब 0 के राइट में जितने भी सारे नंबर्स आएंगे 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मीन्स मैक्सिमम पॉसिबल हाईएस्ट नंबर। और लेफ्ट साइड में आएंगे -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन अप टू -infinity। -infinity मीन्स हाईएस्ट पॉसिबल नेगेटिव नंबर। अब इस नंबर लाइन पे ये 0 है मेरा, ये ना तो पॉजिटिव नंबर है ना ही मेरा नेगेटिव नंबर है। इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल नंबर। न्यूट्रल नंबर। अब 0 के राइट साइड में जितने भी सारे नंबर्स आएंगे वो सारे हमारे क्या हैं? पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है। और लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड के सारे नंबर्स क्या होंगे? नेगेटिव नंबर्स। यहां तक समझ आया? अब यहां पे 1, 2, 3, 4 इन नंबर्स के बीच में यहां पे कहीं 1.5 भी होगा, यहां कहीं 2.5 भी होगा, यहां -1.5 भी होगा। तो ये नंबर्स जो हैं वो कहीं बीच में लाई करेंगे। जैसे √2। √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414। 1.414 मीन्स 1.5 समथिंग। 1.5 समथिंग मतलब 1.5 के थोड़ा सा पहले। तो √2 मेरा कहां लाई करेगा? इस नंबर लाइन पे, यहां पे। अब मैं लिखूं पाई। पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14। ये कहां आएगा? समथिंग यहां पे, 3 के थोड़ा सा आगे। ये आ गया पाई। मीन्स जितने भी सारे नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स, वो सारे हमारे इस नंबर लाइन पे कहीं ना कहीं लाई करते हैं। अब इन नंबर्स को मुझे क्या करना है? कुछ ग्रुप्स में डिवाइड करना है, जिससे मुझे इन्हें समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। तो सबसे पहला हमें ग्रुप जो नोट डाउन करना है वो है नेचुरल नंबर्स का ग्रुप। नेचुरल नंबर्स, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल N से। इस ग्रुप में कौन से नंबर्स आते हैं? इस ग्रुप में 0 के राइट साइड के जितने भी नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, जिन्हें हम लिटरली काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4 अप टू मैक्सिमम पॉसिबल हाईएस्ट नंबर मींस इनफाइनाइट। अप टू इनफाइनाइट 1 से स्टार्ट होके वो सारे हमारे क्या है? नेचुरल नंबर्स। अब अगर मैं इस ग्रुप की बात कर रहा हूं नेचुरल नंबर्स का, अब इस ग्रुप में अगर मैं 0 और ऐड कर दूं, 0 और बाकी सारे नेचुरल नंबर्स को भी ले लेता हूं, तो ये मेरा जो डोमेन बन रहा है, यानी कि ये जो मेरा ग्रुप बन रहा है, इस ग्रुप को बोलूंगा मैं होल नंबर्स। इसको डिनोट करते हैं W से। हम ये नंबर्स के ग्रुप्स इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आगे चल के हम इन नंबर्स को इनके ग्रुप्स के फॉर्म में यूज करेंगे। जैसे नेचुरल नंबर्स, मैं बात करूंगा नेचुरल नंबर्स की, तो आपको समझ आना चाहिए 1 to इनफाइनाइट बात हो रही है।
मैं बात करूंगा होल नंबर्स की, तो समझ आना चाहिए 0 टू इन्फानाइट बात हो रही है। अगर मैं बात करूं रियल नंबर्स की या इंटीजर नंबर्स की, सॉरी इंटीजर नंबर्स, इसको आई से भी डिनोट कर सकते हैं और जेड से भी डिनोट कर सकते हैं। तो इंटीजर नंबर्स मेरे कौन से होंगे इसी ग्रुप में, होल नंबर्स के ग्रुप में। अगर नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, माइनस इन्फानाइट, -3, -2, -1, कॉमा 0, कॉमा 1, 2, 3 अप टू इन्फानाइट, मीन्स नेचुरल नंबर्स एंड 0 एंड ऑल नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, इन सब का ग्रुप बनता है मेरा इंटीजर नंबर्स का। आगे कभी मैं इंटीजर नंबर्स की बात करूं तो आपको समझ आना चाहिए कि मैं इन नंबर्स की बात कर रहा हूं, इनमें से कोई भी नंबर्स की कोई भी नंबर ले सकते हैं जो इंटीजर नंबर होगा। नेक्स्ट ग्रुप आता है मेरा रैशनल नंबर्स का। रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, सारे इंटीजर नंबर्स, जितने भी इंटीजर नंबर्स हैं वो ऑलरेडी रैशनल नंबर है, ऑल इंटीजर्स, एंड इंटीजर्स के साथ में वो सारे नंबर जो फ्रैक्शन फॉर्म में है, फ्रैक्शन फॉर्म यानी कि 1.2, 0.25 एंड p/q फॉर्म नंबर्स। p/q फॉर्म नंबर्स मींस 1/7, 1/2, 1/8 एक्सेट्रा। मींस अगर मैं इंटीजर नंबर्स को भी ले लूं और उनके साथ में जो फ्रैक्चर फॉर्म मतलब नंबर्स के कुछ पार्ट्स को भी ले लूं, जैसे 1/8 मेरा हो गया 0.25 समथिंग, सॉरी 12.5 मतलब 0.125 हो गया, 1/2 हो गया मेरा 0.5। तो ये सारे नंबर जो पॉइंट वाले नंबर्स हैं वो भी मेरे आते हैं रैशनल नंबर्स के ग्रुप में। अब मेरा लास्ट ग्रुप है इर्रेशनल नंबर्स का। इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स मेरे कौन से नंबर्स होते हैं, वो नंबर्स जो इन सारे ग्रुप्स में नहीं है, मींस ऑल एक्सेप्ट रैशनल नंबर्स। सारे नंबर्स जो कि मेरे रैशनल नंबर्स नहीं हैं, ऐसे कौन से नंबर्स होते हैं, एग्जांपल इसका √2, √5, पाई एक्सेट्रा, और भी नंबर्स हम आगे पढ़ेंगे, इनको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। अब इर्रेशनल नंबर्स क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स मींस वो नंबर्स जो ना तो टर्मिनेट होते हैं ना कभी रिपीट होते हैं। जैसे 1.71 डॉट, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1.711111, 1 पे डॉट लगा हुआ है या बार लगा हुआ है तो उसको हम रिपीटेटिव नंबर बोलते हैं। 1.7111 अप टू इनफाइनाइट जाएगा, ये रिपीटिंग नंबर है। तो ये क्या मेरा रैशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है, ये मेरा है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्यों है, क्योंकि ये रिपीटिंग है। एक मेरा आता है टर्मिनेटिंग 1.7528, यहां टर्मिनेट हो गया, इसके आगे कोई भी नंबर नहीं आ रहा है, मतलब ये टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट हो गया तो ये मेरा क्या बन गया, रैशनल नंबर। अब ऐसे कौन से नंबर्स बचे हुए हैं जो ना तो टर्मिनेट हो रहे हैं और ना ही रिपीट हो रहे हैं, तो उनके एग्जांपल्स मैंने लिखे हुए √2। √2 की वैल्यू हमने पढ़ी है 1.414, बट क्या ये वैल्यू करेक्ट है, नहीं, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, इसकी आगे भी वैल्यू आएगी 2, 1 समथिंग ऐसे आगे भी जाएगी। और ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग मींस ये इनफाइनाइट तक जाएगी, इसकी वैल्यू टर्मिनेट नहीं होगी, और ये रिपीटिंग भी नहीं है, कोई भी नंबर इसका रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो ये मेरा हो गया इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर √5 सिमिलरली, एंड पाई की वैल्यू हमने पढ़ी है 3.14। क्या 3.14 पर वो टर्मिनेट हो जाती है, पाई की वैल्यू नहीं होती, वो आगे भी जाती है, पाई इक्वल टू 3.14 समथिंग आगे जाएगा, अप टू इनफाइनाइट जाएगा वो, और रिपीटिंग भी नहीं है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, इर्रेशनल नंबर।
इनडायरेक्टली अगर मैं कहूं कोई भी नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर है, तो वो सारे नंबर्स हमारे क्या होंगे, इरेशनल नंबर्स होंगे। और रैशनल नंबर्स कौन से होंगे, ऑल इंटीजर नंबर्स। इंटीजर नंबर्स मींस माइनस इन्फानाइट टू, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये सारे नंबर्स मेरे क्या हैं, इंटीजर्स हैं। और इनके साथ में अगर मैं फ्रैक्शनल नंबर्स भी ऐड कर दूं तो मेरा बनता है रैशनल नंबर्स का ग्रुप। ये सारे ग्रुप्स नंबर्स को हमने ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। अब आगे कभी भी मैं बात करता हूं इरेशनल नंबर्स की, तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि मैं किन नंबर्स की बात कर रहा हूं। अगर मैं बात करता हूं रियल नंबर्स की, तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए मैं रियल नंबर्स किस नंबर्स की बात कर रहा हूं। या मैं बोलता हूं रैशनल नंबर्स, तो आपको समझ आना चाहिए मैं किन नंबर्स की बात कर रहा हूं। क्योंकि आगे जो टॉपिक्स आने वाले हैं उनमें हम नंबर्स की जगह इन ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो नोट डाउन कीजिए, डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, डिवाइड करना। अगर मैं 36 को डिवाइड करता हूं 3 से, तो क्या ये डिवाइड हो जाएगा? हाँ सर, डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड किया 36 को, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 टाइम्स डिवाइड हो गया, 12 आ गया मेरा कोशेंट, सर डिविजिबल है। तो 3 एंड 36 को मैं एक फॉर्मेट के फॉर्म में लिख सकता हूं, 3 डिवाइड्स 36। अगर मैंने ऐसे दो नंबर्स को इस फॉर्म में लिख दिया तो इसका क्या मीनिंग है, 3 डिवाइड्स 36। इसको हमें पढ़ना है। अगर यहां कहीं भी लिखा हुआ है 520, तो हम लिख सकते हैं 5 डिवाइड्स 20। ये करेक्ट भी है, 5 से 20 डिवाइड हो रहा है मेरा। अगर मैं लिखता हूं 3 डिवाइड 35, क्या ये करेक्ट है? नहीं, ये करेक्ट नहीं, क्योंकि मैं 35 को 3 से डिवाइड नहीं कर सकता हूं, तो इसको इस फॉर्मेट में नहीं लिख सकता। तो यहां पे मैं एक क्रॉस लगा देता हूं, मीन्स 35 इज नॉट डिविजिबल बाई 3। इस सिंबल का क्या मीनिंग है, 35 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। मैं कुछ एग्जांपल्स और लेता हूं, आपको वो फाइंड आउट करना है वो ट्रू है या फॉल्स है। नोट डाउन कीजिए, whether statements are true or false. First one is 393, second one is 628, 5028, 13 minus 25। ये स्लैश जैसा नहीं दिखना चाहिए, वर्टिकली डाउन होना चाहिए। आपको ये फाइंड आउट करना है ये जो टर्म्स मैंने लिखे हुए हैं वो क्या करेक्ट हैं या इनकरेक्ट हैं। तो मैंने आपको डिविजिबिलिटी का क्या बताया कि 3 डिवाइड्स 39, अगर ये लिखा हुआ है तो हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 93 डिवाइड बाई 3, 3 3 जा 9, 3 आ गया, 3 1 जा 3, मीन्स कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। फर्स्ट वन इज ट्रू। ट्रू why? Because 93 can be written as 3 into 31। 93 को मैं 3 into 31 लिख सकता हूं। 3 से डिवाइड किया मैंने 93 को, 3 into 31 इक्वल टू 93। सेकंड वाले को देखिए, 6 से डिवाइड करूंगा 28 को, ये क्या डिवाइड हो रहा है, 4 टाइम 24, 4 इज रिमाइंडर, डिवाइड नहीं हो रहा, यानी कि ये फॉल्स है। ये स्टेटमेंट मेरा फॉल्स है, बिकॉज 28 इक्वल टू 6 इंटू सी। सी यानी कि कोशेंट। मुझे ऐसा कोई भी कोशेंट नहीं मिला या कोई भी रियल नंबर या इंटीजर नहीं मिला जो मेरा इस इक्वेशन को फॉलो कर सके या जो 6 को डिवाइड करने पे 28 ला सके।
इंटीजर c इज पॉसिबल। कोई भी ऐसा इंटीजर नहीं है जो 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद 28 आ सके, इसीलिए ये फॉल्स हो गया। ये 0 डिवाइड बाई 5, 0 डिवाइड बाई 5 से 0 को डिवाइड किया तो कितना आएगा? 0 आएगा। तो ये क्या ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रू है। इसको कैसे लिख सकते हैं? 0 इक्वल टू 5 इंटू 0, करेक्ट। फोर्थ वन इज ट्रू, 2 से डिवाइड किया 8 को 4 टाइम्स जाएगा तो 8 इक्वल टू 2 इंटू 4। लास्ट वन 13 डिवाइड्स -25 इज फॉल्स। -25 को अगर 13 से डिवाइड करूंगा तो 1 टाइम जाएगा 13 -1 टाइम 2 and 1 12 रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि ये डिवाइड नहीं हो रहा कंप्लीटली, तो ये डिवाइड करता है नहीं, तो ये फॉल्स हो गया बिकॉज -25 इक्वल टू 13 इंटू सी। फिर से वही लिखा मैंने, ऐसा कोई भी इंटीजर मुझे नहीं मिला, पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर, जो मेरा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके या 13 से डिवाइड होने पे कोई ऐसा क्वोशंट मुझे मिल सके जो -25 ला सके, तो ये फॉल्स हो गया। ये हुआ डिविजिबिलिटी, मतलब किसी भी दो नंबर्स की डिविजिबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं? सिंपली उसको डिवाइड करते हैं, अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल है तो उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिख सकते। ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। अगर मैं इनको ऐसे लिखूं तो ये करेक्ट हो जाएगा, ये भी करेक्ट हो जाएगा। 28 इज नॉट डिविजिबल बाई 6, -25 इज नॉट डिविजिबल बाई 13। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू क्लास।